हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हमने वाक्य को अपने टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो अब आज हम वाक्य के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य का वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। तो क्या है कि दो वाक्य हैं, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या गया है कि संयुक्त इनको मतलब इकट्ठा करके और निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो इसमें क्या है बन रहे हैं, देखिए हमारा नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। फिर है नरेश ने घर जाकर माँ को देखा। फिर नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा। नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा। तो हम सभी में देखेंगे। तो जैसे नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा, तो जहाँ जो जिस इसका इसे मिश्र वाक्य बन जाता है जहाँ से। उसके बाद नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा, तो यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद क्या है, जो ये और विभक्ति जो आ जाती है, हमने देखा था समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो हमारी ये जो और आ गया ना, यही संयुक्त वाक्य बनाता है। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, तो हमारा आंसर क्या होगा, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। फिर दूसरे क्वेश्चन में चलें तो मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब, जब तब आ गया, तो ये क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण आश्रित जो है मिश्र वाक्य हो जाता है। जैसे आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के थे हमारे, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तो उसी तरह निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बनाना है, तो क्या होगा, मिश्र वाक्य को जब सरल वाक्य बनाना है तो क्या होगा कि जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। घर आए तुम 4 बजे मेरे, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, घर ये भी नहीं बना, मजा आ रहा है, बस में सही लग रहा है। 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब था, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, तो हमारा सही सेंटेंस क्या है, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चल लेते हैं हम लोग। तो दिए गए वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। तो कैसे मिश्र वाक्य का हमारा पहचान क्या था कि आ जाता है, या एक प्रधान उपवाक्य होता है और फिर उसके बाद उसके सब आश्रित उपवाक्य हो जाते हैं। जैसे काम खत्म करके हम सैर करने निकल पड़े, काम खत्म करके हम सैर करने निकल पड़े, यहाँ पे तो कोई हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, और ये तो हमारा मिश्र वाक्य है। पूछा क्या है, वाक्य नहीं है, यह हमें जरूर फोकस करना है कि नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। फिर मेरे लिए कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं बैठूं, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं बैठूं। जो सूर्य है वह पूर्व से उदय, जो आ गया, जो जिस चीज का आ गया तो सीधे मिश्र वाक्य आ जाता है। उसके बाद काम खत्म करके हम सैर करने निकल पड़े, काम खत्म करके हम सैर करने निकल पड़े, और मेरे लिए कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं बैठूं, ये जहाँ आ गया। तो ये तीनों क्या हैं, मिश्र वाक्य बन जाएंगे नीचे वाले। ये यहाँ पे जहाँ आ गया, यहाँ पे ये की आ गया और यहाँ पे जो आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है वाक्य में। उसके बाद इसके आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो रहती हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा अधिक समापिकाएं क्रियाएं रहती हैं, वो क्या होता है हमारा, वह हमारा होता है मिश्र वाक्य। वह क्या होता है, हमारा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसे एक प्रधान उपवाक्य रहता है, बाकी सभी आश्रित उपवाक्य रहते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है, तो इसे उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने क्या जाना था। उद्देश्य वही है जो करता है या कर्ता का विस्तार है, उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे छात्र पास हो गए, कौन पास हो गया है, छात्र, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य छात्र हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है। तो यह कौन सा वाक्य है, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या है, की जो आ गया ना यहाँ पे, वह सीधे की देखते ही फिर हमें कुछ नहीं देखना है, क्या है, यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यह तो साधारण वाक्य हो गया। मैंने सुना है कि, यहाँ पे किस की आ गया,
यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यह भी एकदम सिंपल है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, न पत्ते थे न फूल थे, यह भी ये संयुक्त वाक्य बना रहा है। फिर यह वाला, यह जो हमारा जो किया गया, ये हमें सीधे पता चल गया कि ये मिश्र वाक्य हमारा है। तो मिश्र वाक्य हमारा कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पे किया गया है। फिर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। तो क्या है इसमें? ये कौन सा वाक्य है? दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? और विभक्ति आ गई। और को देखते ही हमें क्या मार देना है? संयुक्त वाक्य। और किंतु परंतु, पर या अथवा, अतः, इसलिए, यह सभी जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा वाक्य? संयुक्त वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य क्या हमारी डिफिनेशन क्या थी? कि इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़कर संयुक्त वाक्य को बनाते हैं। और क्या होता है कि प्राय इनको अलग करने से वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मुझे विश्वास है, यह भी एक अपने आप में पूर्ण है। दोस्त तुम्हारा है, यह भी अपने आप में पूर्ण है। दिए गए वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो ध्यान किया जाना चाहिए, नहीं पूछा है। फिर अब देखेंगे, कृपया बता दें कि गाड़ी किस समय आती है। किया गया, जब तक मैं न आऊं तब, जब और तब आ गया, ये क्रिया विशेषण आ गया, जब तक। फिर क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है। मुझे संदेह है कि, किया गया, तुरंत हमारा आंसर ये हो जाएगा। चपरासी 2-4 रुपये पाकर खुश हो गया, साधारण वाक्य। फिर निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। यह कौन सा वाक्य है हमारा? यह हमारा हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि इसमें केवल एक इंफॉर्मेशन है, एक कथन है बस। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। अतः ये हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज जो है खत्म होती है, और इसी तरह हम प्रायः प्रैक्टिस करेंगे अपने सभी क्वेश्चंस की। धन्यवाद।